अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये एक ज़हन में सवाल है कि अमेरिका एकदम से जो है इंडिया के खिलाफ रिपोर्टिंग क्यों कर रहा है। अमेरिका से कहने का मेरा मकसद है कि CNN एकदम से इंडिया के खिलाफ रिपोर्टिंग क्यों कर रहा है। Source, Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets into Indian military facilities. और CNN ने जो है वो रिपोर्टिंग की है, जो जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया का जो नैरेटिव है वो तबाह कर दिया, पूरी दुनिया में इंडिया को जो है रुसवा कर दिया। पूरी दुनिया ने ये तस्लीम किया कि इंडिया जो है अमेरिका के पास गया सीज़ फायर के लिए, और वहाँ पे उन्होंने उनकी मिन्नतें की कि पाकिस्तान से कहें कि हमारे पास सीज़ फायर के लिए एग्री कर लें। जो रिपोर्ट्स मेरे पास है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि अमेरिका के पास जाने से पहले इंडिया ने पाकिस्तानी मिलिट्री से कांटेक्ट किया, कॉल की, खुद की कि हमें सीज़ फायर करना है, और हमने जो है उनको कहा कि रुको जरा, सब्र करो, अभी तो शुरुआत हुई है। जिसके बाद ये रोते रोते जो है अमेरिका के पास गए हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये निक कह रहा है। आप ये इसकी स्टेटमेंट सुने। And reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged. निक के बाद एक और जर्नलिस्ट है जैक्सन हिंकल, और वो भी एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है, और जैक्सन हिंकल का भी कहना था कि इंडिया नेवर हैज़ प्रूफ फॉर इट्स मिलिट्री क्लेम्स एंड इंडिया पैनिक्ड आफ्टर पाकिस्तान's nuclear moves. This is the comment from Jackson Hinkle. ठीक है जी। फ्रेंच कंफर्मेशन भी आई कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के रफाइल जेट्स को ग्राउंड किया। इंडिया ने कभी तस्दीक नहीं की है। ट्रंप ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जी इंडिया ने जल्दी से यूएस से रुजू किया जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पोस्टर असर्ट किया। जयशंकर और अजीत दोवल ने इमरजेंसी ब्रीफिंग दी यूएस ऑफिशियल्स को। ये इंडिया की असली, ये जो है इंडिया का असल जो है टेंशन दिखाता है। अब सवाल एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने के लिए आपको मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस वीडियो को ज़रा गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें कि CNN एकदम से एंटी इंडिया रिपोर्टिंग क्यों कर रहा है, और एकदम से ऐसा इमेज या एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जाती है कि वो पाकिस्तान के जो नैरेटिव है उसको प्रमोट कर रहा है। ये तो हम नहीं कह सकते कि CNN जो है फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग कर रहा है, क्योंकि CNN इज़ फेमस फॉर अनबायस्ड रिपोर्टिंग। आप CNN की रिपोर्टिंग देख लें, पाकिस्तान के खिलाफ पिछली रिपोर्टिंग देख लें अबाउट पाकिस्तान, आप CNN की रिपोर्टिंग फ़लस्तीन के बारे में देख लें, आप CNN की रिपोर्टिंग जब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई हमला होता है या कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है दहशतगर्दी का हमला होता है, तो उस पर CNN की बायस्ड रिपोर्टिंग है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका इस वक्त इंडिया के ख़िलाफ़ क्यों खड़ा है नैरेटिव की बेसिस के ऊपर, और मैं आपको एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा होगा, जो कि मेरे आगे के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए मैं वो जो है आपको इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ। अमेरिका और इंडिया का डिफेंस पैक्ट है ऑन सैटेलाइट शेयरिंग डिफेंस की, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी तो अमेरिका ने इंडिया को जो है सैटेलाइट एक्सेस नहीं करने दिया, और इसके अलावा जो इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट्स थी उनको पाकिस्तान ने जैम कर दिया और पाकिस्तान ने उनको अंधा कर दिया। खैर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी मैं जो है सिर्फ स्ट्रिक करना चाहता हूँ कि वाई इज़ अमेरिका डिसओनिंग इंडिया ना। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मोदी और जयशंकर और इंडिया ये अमेरिका की औलाद है। अमेरिका ने इनको पाला, साउथ एशिया के रीजन के अंदर इनको काउंटर बनाने की कोशिश की चाइना की, और इनको कभी भी ये टास्क नहीं दिया गया था कि आपने पाकिस्तान को काउंटर करना है। बहरहाल इंडिया फिर भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है। अगेन दिस इज प्रूवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ह्यूमन राइट्स, और जो भी इसके ऊपर लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, वो इस इज प्रूवन। इंडिया पिछले सालों के अंदर बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा था जो कि अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ थी। बाय इंडिया आई मीन मोदी एंड जयशंकर, जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। वो इनको आंखें दिखा रहे थे, वो इनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं अपनी इस आर्ग्यूमेंट को जो है सपोर्ट करने के लिए, ये कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो कि मेरी इस आर्ग्यूमेंट को जो है सपोर्ट करती हैं। प्लीज ये जरा देखिए आप। India proposes counter duties against America. The WTO, the World Trade Organization, shows India has proposed to levy import duties on some products. Because the West has a bad habit for a long time of commenting on other people. Okay. So I think there is a reaction in many parts of the world to self-appointed custodians, people who've never fought an election, who are nothing to do with democracy, actually telling the rest of the world what is right and what is wrong in democracy. And I think it is, to me,
inevitable that it will be challenged. اب آپ یہ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک بچے کو پالا پوسا اور آپ نے جو ہے اس کو دودھ پلایا, آپ نے اس کو ترقی دی, آپ نے اس کو ایک اکنامک پاور بنایا, آپ نے اس کو ہتھیار دیے, آپ نے اس کو کھانے کے لیے جو چیزیں دی, آپ نے اس کو سپورٹ کیا انٹرنیشنلی, آپ نے اس کو سپورٹ کیا ہر لحاظ سے, ملیٹریلی, ٹیکنالوجی کی طرف سے, ڈیولپمنٹ کی طرف سے, اکنامیکلی آپ نے اس کو سپورٹ کیا, ہیلتھ میں آپ نے اس کو سپورٹ کیا. اور بائی سپورٹ دس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ نے انڈیا کو سپورٹ کیا, یورپین نے جو ہے انڈیا کو سپورٹ کیا, اور پھر اب جو ہے یہ جو گندی اولاد ہے, نہ مزہ نہ سواد ہے, انڈیا آ کے انہی لوگوں کو آنکھیں دکھانے لگ پڑا. تو امریکا نے یہ سوچا اور دا ویسٹ نے یہ سوچا, اور یہ بہت سارے لوگ اس سے ایگری کریں گے کہ اب امریکہ ہیز ہیڈ انف ود مودی اینڈ جے شنکر اینڈ دس ریجیم. اور اب وہ انڈیا کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں, وہ اس ریجیم کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ریجیم ہیز فیلڈ اوور دا لاسٹ 15 ایئرز اور 12-13 ایئرز, کہ وہ یا they have failed to counter China, they have failed to control China, they have failed to control Pakistan, and the only thing the Indians have managed is to, create hatred amongst its neighbors. آپ نے محبت پیدا کرنی تھی, آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے اس ریجن کو کنٹرول کرنا ہے, لیکن مودی نے اگینسٹ دی وشز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس اس پورے ریجن کے اندر جنگ چھیڑ دی, جو کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں کبھی بھی نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ CNN جو فلسطین کے اوپر کبھی بھی ایکوریٹ رپورٹنگ نہیں کرتا, جو مسلمانوں کے بارے میں کبھی بھی ایکوریٹ رپورٹنگ نہیں کرتا, یہ وجہ ہے کہ CNN نے, جو کہ ان کا اسٹیٹ کنٹرول چینل ہے, اس نے انڈین نیریٹو کو تباہ کر دیا, مودی کو تباہ کر دیا, جے شنکر کو تباہ کر دیا, BJP RSS کا نیریٹو کمپلیٹلی انہوں نے جو ہے نیست و نابود کر دیا, بالکل تباہ کر کے رکھ دیا. اب یہ اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے. سو یہ ایک وجہ ہے امریکہ اس وقت انڈیا کے خلاف کیوں ہے, اور میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا فیوچر بھی میں اینالائز کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ ابھی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں نومبر کے اندر بہار کے اندر الیکشنز ہیں مودی کے, اور مودی یہ الیکشنز ہارے گا, اور مودی کے خلاف جو ہے ہو سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی جو ہے موو ہو جائے ان دا فیوچر کمنگ ان انڈیا پارلیمنٹ میں, کیونکہ مودی کی پوزیشن اس وقت بہت ویک ہے, اور اب امریکہ ریجیم چینج چاہتا ہے انڈیا کے اندر, اینڈ دے وانٹ سم ون ایلس ٹو بی پریزنٹ as the Prime Minister of India, which aligns with the US policy and which aligns to their aspirations and their instructions. اور وہ انڈیا جو ہے اپنے ہی باپ کو آنکھیں نہ دکھائے. ویسے ویسے انڈیا نے جب بھی اپنے باپ کو آنکھیں دکھائی ہیں تو اس کی پٹائی ہوئی ہے, پھر چاہے وہ پاکستان ہو یا پھر وہ امریکہ ہو.